नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल टेस्सी पॉइंट। बहुत दिनों से जिस चीज़ का सबको इंतज़ार था वो नोटिस रिलीज हो चुका है। एनटीए ने 25 जुलाई यानी कि आज ही की शाम इस नोटिस को रिलीज किया है। इसमें आपकी आईसीआर की एग्ज़ाम डेट, आपकी आईसीआर के एप्लीकेशन फॉर्म भरने की डेट, लास्ट डेट, सभी चीज़ें दी हुई हैं। तो इसमें कहा गया है कि यूजी, पीजी और जेआरएफ, एसआरएफ सभी कैंडिडेट्स के जो फॉर्म है वो रिलीज कर दिए गए हैं। और यहाँ पर एग्ज़ाम डेट भी दे दी गई है कि यूजी की एग्ज़ाम डेट जो है वो 7, 8 और 13 सितंबर को है, यानी कि उनका एग्ज़ाम 3 डेट्स को होगा। जबकि पीजी और जेआरएफ, एसआरएफ के लिए 17 सितंबर को एग्ज़ाम होने वाला है। इसके बाद मोड ऑफ़ एग्ज़ाम की बात करें तो सभी का जो एग्ज़ाम है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है, ऑनलाइन मोड में। इसके बाद पेपर पैटर्न या एग्ज़ाम पैटर्न सभी का ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। सभी के पेपर में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। लैंग्वेज ऑफ पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों ही रहेगा। इसके बाद जो टाइमिंग है वो यूजी के लिए 150 मिनट, यानी कि यूजी के लिए पूरा 2.5 घंटा दिया गया है। और जबकि पीजी वालों के लिए 120 मिनट यानी कि 2 घंटे दिए गए हैं। इसके बाद बात करें एग्ज़ाम सेंटर्स की, तो इस बार देख कैंडिडेट की सुविधा के लिए सेंटर बढ़ा दिए गए हैं। 178 हैं यूजी के लिए और 89 सेंटर्स हैं पीजी और जेआरएफ एसआरएफ के लिए। इसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म भरने की डेट की बात करें तो 25 तारीख यानी कि आज से लेकर आप 20 अगस्त तक अपने फॉर्म भर सकते हैं। अब बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए, पेपर पैटर्न कैसा रहने वाला है, टोटल सीट्स कितनी हैं, सेलेबस क्या क्या आता है, कट ऑफ मार्क्स यानी कि मिनिमम मार्क्स आपको कितने चाहिए या फिर कितनी रैंक तक आपको अपनी रैंक लानी पड़ेगी कि आपको एडमिशन मिल जाए। इन सभी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो एग्ज़ाम है वो बैचलर डिग्री प्रोग्राम में एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो 10 अलग सब्जेक्ट हैं उनमें एडमिशन के लिए होता है, जिसमें सभी स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में 15% सीट्स भरी जाती हैं और जो सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हैं उनमें 100% सीट्स भरी जाती हैं। बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और क्वालिफ़िकेशन की, तो जनरल, ओबीसी, यूपीएस, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स के लिए अगर उनके 10+2 यानी कि 12th क्लास में या इंटरमीडिएट में मिनिमम 50% मार्क्स हैं, ये एग्रीगेट की बात कर रहा हूँ, यानी कि पीसीबी और इंग्लिश मिलाकर या पीसीएम इंग्लिश मिलाकर, या फिर अगर आपके पास एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, केमिस्ट्री है तो एबीसी इंग्लिश मिलाकर, इस प्रकार से एग्रीगेट मार्क्स हैं, यानी कि आपके मिनिमम 50% मार्क्स होंगे 4 सब्जेक्ट्स में मिला के, तो आप एलिजिबल हैं। और अगर आप SC ST, ट्रांसजेंडर या PWD कैटेगरी से हो तो आपके इंटरमीडिएट या 10+2 में मिनिमम 40% मार्क होने चाहिए। बात करें एज लिमिट की, तो एज लिमिट आपकी 31/8/2021 तक आपकी 16 ईयर कंप्लीट हो जाने चाहिए, तभी आप एलिजिबल हो इस फॉर्म को फिल करने के लिए। अब देखते हैं एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन एट 10+2 एग्जामिनेशन फॉर डिग्री प्रोग्राम्स। तो यहाँ सबसे पहले तो देखते हैं कि टोटल 11 प्रोग्राम हैं जिनमें एडमिशन मिल सकता है आईसीआर यूजी का एग्ज़ाम देने के बाद। बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर, बीएससी ऑनर्स हॉर्टिकल्चर, बैचलर ऑफ फिशरी साइंस, बीएससी ऑनर्स फॉरेस्ट्री, बीएससी ऑनर्स कम्युनिटी साइंस, फूड न्यूट्रिशन एंड डाइट्रिक्स, बीएससी ऑनर्स सेरिकल्चर, बीटेक एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी, बीटेक फूड टेक्नोलॉजी और बीटेक बायोटेक्नोलॉजी। तो इन 11 वेरियस प्रोग्राम्स में आपको एडमिशन मिल सकता है। आपके पास 10+2 में, जैसे एग्रीकल्चर की बात करूं, एग्रीकल्चर के लिए अगर आपके पास 12th में पीसीबी, पीसीएमबी, पीसीएम या इंटर में एग्रीकल्चर थी तो आप एलिजिबल हैं इस कोर्स में एडमिशन के लिए। इस प्रकार से अगर मैं डेयरी टेक्नोलॉजी का उदाहरण दूं तो डेयरी टेक्नोलॉजी में अगर आपके पास 12th में पीसीएम या पीसीएमबी में से कोई सा भी एक एक स्ट्रीम थी तो आप एलिजिबल हैं इसमें एडमिशन लेने के लिए। और इसके साथ साथ आपका जो एग्ज़ाम होगा वो बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी की बात करूं तो इसमें पीसीएम यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ पूछा जाएगा। इस प्रकार से हर कोर्स का आपके पास 10+2 में क्या होना चाहिए वो इस लाइन में है और इस वाले कॉलम में वो है जो जिसका आपका पेपर होगा। अब देख लेते हैं पेपर पैटर्न कैसा रहने वाला है। तो आपका एग्ज़ाम जो है वो ऑनलाइन होगा, यानी कि सीबीटी मोड में होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। क्वेश्चन के टाइप जो होंगे वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। आपको 4 ऑप्शन दिए गए होंगे जिनमें से आपको एक राइट आंसर चूज करना है।
इसके बाद स्कोरिंग की बात करूं तो अगर आप कोई क्वेश्चन राइट करते हो तो आपको राइट क्वेश्चन के लिए 4 मार्क्स रिवार्ड किए जाएंगे, जबकि अगर आपका क्वेश्चन का आंसर गलत होता है तो आपको 1 मार्क्स निगेटिव में मिलेगा, यानी कि आपका 1 मार्क्स काट लिया जाएगा। और अगर आप अटैम्प्ट नहीं करते हो तो आपको कोई मार्क्स या निगेटिव मार्क्स नहीं दिया जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन आंसर की बात करूं कि कितने क्वेश्चंस होंगे, तो टोटल क्वेश्चंस जो होंगे यहाँ पर 50 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट से होंगे और आपका 3 सब्जेक्ट्स हैं तो 150 क्वेश्चन यहाँ पर आपको मिलेंगे, जो कि आपको 150 मिनट में करने होंगे, यानी कि 1 मिनट में आपको एवरेज 1 क्वेश्चन करना है। अब बात करते हैं सीट्स की। तो सीट्स आपको सब्जेक्ट वाइज और कॉलेज वाइज नंबर ऑफ़ सीट्स हमने डाल रखी है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, उस पर क्लिक करके प्रत्येक कॉलेज की किस सब्जेक्ट में कितनी सीट हैं वो सब देख सकते हैं। इस पर डिटेल्ड वीडियो हम एक डाल देंगे कल या परसों में, आप उसको भी देख सकते हैं। इसके बाद सिलेबस की बात करूं तो सिलेबस की हमने वीडियो पहले से ही डाल रखी है, आप वहां पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां पर क्लिक करके सिलेबस पूरा देख सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर सेफ अटैम्प्ट की, यानी कि आपको मिनिमम कितने क्वेश्चन करेक्ट करने हैं, कितने क्वेश्चन आपको तैयार कर लेने हैं ताकि आपका एडमिशन पक्का हो सके। तो आपके टोटल 50-50 क्वेश्चन आने हैं हर सब्जेक्ट के। तो सबसे पहले बात करें केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री में अगर आप 30 से 32 क्वेश्चन 50 में से कर लेते हो तो ये आपका सेफ अटैम्प्ट माना जाएगा। सेफ अटैम्प्ट हम उसको बोलेंगे जिससे हमारा एडमिशन हो जाए किसी ठीक कॉलेज में, सरकारी। इसके बाद फिजिक्स की बात करूं तो फिजिक्स में अगर आप 22 से 25 क्वेश्चन कर लेते हो तो आपका सेफ अटैम्प्ट माना जाता है। एग्रीकल्चर या बायो में आपको 40 से 42 क्वेश्चन के सही आंसर देने पड़ेंगे। और अगर बात करें हम मैथ्स की तो मैथ्स में आपको 25 से 30 क्वेश्चन अगर आप राइट करते हो तो आप सेफ जोन में हो, यानी कि आपका एडमिशन आराम से हो जाएगा। यानी कि अगर आप टोटल 90 to 100 क्वेश्चन सही करके आते हो तो आपका एडमिशन आसानी से हो जाएगा किसी भी आईसीआर के गवर्नमेंट कॉलेज सीट पर। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस की। तो जनरल और अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए जो फ़ीस है वो 770 रुपये है, 20 रुपये बढ़ गई है। इसके बाद बात करें ओबीसी, एनसीएल, यूपीएस या ईडब्ल्यूएस के लिए तो उनके लिए 750 रुपये है। एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी और ट्रांसजेंडर के लिए 375 रुपये है। इसके बाद एडमिट कार्ड की अभी डेट नहीं आई है, जब एडमिट कार्ड की डेट आ जाएगी हम तब आपको अनाउंस करके बता देंगे। इसके बाद बात करते हैं कट ऑफ की। तो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग जो होगी उसकी कट ऑफ है ये, जो 2020 में हुई थी। तो जनरल कैटेगरी के लिए बात करें तो अगर जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स 390 थे, उनकी रैंक 4500 के लगभग थी, उनका फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में एडमिशन हो गया है। इसके बाद बात करें ओबीसी कैटेगरी की, तो जिनके 384 मार्क्स थे, उनकी रैंक 5000 के अप्रोक्स थी, तो उनका एडमिशन भी हो गया था फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में ही। इसके बाद एससी के जिसके 320 मार्क्स थे और उनकी जो रैंक थी वो 12000 के आसपास बन रही थी, उनका एडमिशन हो गया था फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में। इसके बाद बात करें एसटी कैटेगरी की, तो जिसके 304 मार्क्स थे और उनकी जो रैंक थी वो 14000 के समथिंग थी, तो उनका एडमिशन हो गया है फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में। इसके बाद ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो 384 मार्क्स जिनके थे और उनकी रैंक जो थी 5000 के लगभग थी अप्रोक्स, तो उन सभी का एडमिशन हो गया है। तो ये फर्स्ट राउंड काउंसलिंग की हमने बात की है, जिनका फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में ही एडमिशन हो गया। इसके बाद जो जिन स्टूडेंट्स का लास्ट काउंसलिंग तक एडमिशन हुआ, यानी कि फाइनल कट ऑफ, यानी कि जिन स्टूडेंट्स का लास्ट काउंसलिंग तक एडमिशन हो गया वो कट ऑफ है ये। तो जनरल कैटेगरी के लिए जिनके 350 मार्क्स थे और रैंक 8000 के अप्रोक्स थी, उन सभी का एडमिशन हो गया है किसी ना किसी आईसीआर के कॉलेज में। ओबीसी कैटेगरी में जिनके 335 मार्क्स के लगभग थे और उनकी रैंक जो थी वो 9000 के आसपास थी, उन सभी का एडमिशन हो गया है किसी भी गवर्नमेंट सीट पर। इसी प्रकार से सभी की हमने दे रखे हैं कि कितने मार्क्स पर कितनी रैंक थी और उनका एडमिशन हो गया है। अगर आपको आईसीआर एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ये हमने पूरी कट ऑफ आपको बता दी है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अगर आपको लेने हैं तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पर ज्वाइन हो जाइए, वहाँ आपको सभी कंटेंट आईसीआर का मिल जाएगा।
आपको नोट्स लेने की कहीं से कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे पास सभी नोट्स हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, पीसीबी, पीसीएम सभी के नोट्स उपलब्ध हैं। आपको केवल टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन होना है, वहाँ पर सभी स्टडी मटेरियल मौजूद है। तो ये थी आज की पूरी वीडियो। अगर आप आईसीआर का फॉर्म भरने वाले हो या आईसीआर के थ्रू एडमिशन लेने वाले हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम हर वीडियो के माध्यम से आपको कंटेंट प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।